हेलो दोस्तों, UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, अधिकारी सीरीज उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन को लेकर आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मतलब आगामी जो परीक्षा लगी हुई है तुम्हारी UPPCS RO और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। दीपावली सभी लोगों ने अच्छे से मनाई होगी और अब दीपावली ख़त्म हो चुकी है। अब अच्छे से बेहतर से तैयारी फिर से स्टार्ट करेंगे और जो आने वाली जो एग्ज़ाम है यूपी के, उनके लिए हम क्लास जो लेकर आए हैं वो यूपी जीके की आज चर्चा करने वाले हैं। और पहले क्वेश्चन को लेकर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। और ये सीरीज़ का नाम जो रखा गया है वो अधिकारी सीरीज़ है, जो कि RO UPPCS प्री एग्ज़ाम और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एक क्लास एक तरीके से बहुत अच्छी साबित होगी। जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें चैनल से जल्दी जोड़ें और उनके लिए वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कॉपी पेन लेकर बैठें, जब भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो तो महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट हों उनको अच्छे से नोट डाउन करें और बीच बीच में जो भी अच्छे पॉइंट हों स्लाइड के स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो स्क्रीनशॉट देने का मैं मौका भी दूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, करते हैं डिस्कस। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? राजकीय पशु गाय। दूसरा ऑप्शन बोला गया है तुम्हारा राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष आम, राजकीय पुष्प पलाश। तो इसमें जो कह रहा है हमारे प्रतीक चिन्ह को लेकर चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर राजकीय पशु गाय नहीं है, बल्कि भारत में गाय पूजनीय है, लेकिन ये राज्य मतलब उत्तर प्रदेश का ये राजकीय पशु नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये गलत होगा। राजकीय पशु है हमारा बारहसिंघा। क्या है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष कौन सा भाई? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा हमारा? अशोक। राजकीय पुष्प पलाश या इसे टेसू भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा एक तो ऑप्शन ये वाला सही था और एक ऑप्शन ये सही था। तो इसका मतलब 2 और 4 ऑप्शन हमारे इसके सही हो जाते हैं। क्या 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं? राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी हमारा सारस या जिसे क्रॉच भी बोला जाता है। भाई ध्यान रखना, कभी कभी क्रॉच भी लिख के मिलता है पेपर में। तो राजकीय खेल और लिखेंगे भाई राजकीय खेल हमारा है हॉकी। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय जीव हमारी कौन है? चिताला मछली है। चिताला मछली। और राजकीय चिन्ह को लेकर आगे प्रैक्टिस सेट में हम चर्चा करेंगे। तो इतने 4 से 5 पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में हमें ध्यान रखने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा बी होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न शहरों में से कौन अभी तक प्रदेश की राजधानी नहीं बनाया गया है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। तो यहाँ पर हमें कुछ ध्यान रखना है भाई, प्रदेश की राजधानियों से संबंधित। प्रदेश की राजधानियाँ, प्रदेश की राजधानियों को लेकर पूछा गया है। तो 1836 से लेकर 1858 तक जो हमें देखने को मिलती है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? आगरा। 1836 से लेकर 58 तक। फिर 1858 से लेकर 1921 तक देखने को मिलती इलाहाबाद। फिर
फिर लखनऊ कब से राजधानी होती है? लखनऊ 1921 से 1935 तक, मतलब कुछ दिनों के लिए रही थी आंशिक रूप से। तो लखनऊ राजधानी कब बनी? 1921 में। लेकिन 1935 से लखनऊ पूर्णतः, मतलब पूर्ण रूप से लखनऊ बनी थी 1935 से। तो ये राजधानियों, उत्तर प्रदेश की राजधानियों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटिव ये पॉइंट देखें और अच्छे से इन्हें याद करें। 1836 में, 1836 से 58 तक आगरा, 1858 से 1921 इलाहाबाद, लखनऊ 1921 से 1935 आंशिक रूप से, 1935 से लखनऊ पूर्णतः क्या हो गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे अपने पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आगरा भी देखने को मिल रही है, लखनऊ भी मिल रही है, प्रयागराज, लेकिन वाराणसी को राजधानी नहीं बनाया गया। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। इससे रिलेटेड 4-5 पॉइंट हमें ध्यान रखने आएंगे भी क्वेश्चन नंबर। अब तो दीपावली हो गई होगी अच्छे से, अब तैयारी पर लग जाओ भाई। नेपाल से कौन से जिले सीमा संलग्न नहीं करते हैं? तो नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो केवल एक देश की लगती है। किसकी? एक देश की, जो है नेपाल। और नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने? 7 जिले सीमा बनाते हैं। सबसे अगर हम देखें पश्चिम में, तो पश्चिम से पीलीभीत बनाएगा, सबसे पश्चिम में पीलीभीत, और पूरब में जो बनाता है वो महाराजगंज। तो देखो यहाँ पर महाराजगंज भी बनाता है, सिद्धार्थनगर भी बनाता है, बहराइच भी बनाता है, श्रावस्ती भी बनाता है। अब देखो ये दोबारा से आ गया महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। अब देखो इसमें एक तो हमारा महाराजगंज होता है, सिद्धार्थनगर 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, लखीमपुर खीरी 6, पीलीभीत 7। तो सबसे पश्चिम में जो बनाएगा पीलीभीत, और पीलीभीत जो सीमा बनाता है वो किससे बनाता है? उत्तराखंड और नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है। सबसे पश्चिम में देखेंगे तो महाराजगंज नेपाल से भी बाउंड्री बनाता है, और उत्तर प्रदेश के सबसे इधर पूरब में जो देखेंगे वो बिहार। तो नेपाल और बिहार से सीमा बनाने वाला जो राज्य, मतलब जिला है हमारा, वो है महाराजगंज। तो ये 7 जिले बनाते हैं। लेकिन कुशीनगर, देवरिया, बलिया के साथ हम देखेंगे गाजीपुर के बाद चंदौली जिसे धान का कटोरा कहा था उत्तर प्रदेश, फिर सोनभद्र। तो ये ऑप्शन होगा, ये मतलब कुशीनगर, देवरिया, ये हमारे 6, कुशीनगर, देवरिया, और एक होता है हमारा ऊपर से सबसे ऊपर कुशीनगर के ऊपर महाराजगंज। ये 7 जिले जो सीमा बनाते हैं भैया, वो बनाते हैं हमारा बिहार के साथ। तो यहाँ से 2 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिली। नेपाल से नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उत्तर प्रदेश की वो किससे लगती है? नेपाल से। ये 7 जिले। फिर यहाँ से अगली जो हमें जानकारी मिली वो मिली बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। सबसे ऊपर जाओगे महाराजगंज, कुशीनगरिया, देवरिया, फिर आएगा तुम्हारा गाजीपुर, बलिया, चंदौली, ये सब नीचे जो है ये बिहार से सीमा बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, वैसे ही पूछता है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो एक ऑप्शन रख दिया जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं वो 8 तो राज्य बनाते हैं, प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश बनाता है।
कौन? दिल्ली। फिर एक हमारा देश बनाता है, कौन? देश। राज्य की बात करें, देखो यहाँ से एमपी बना रहा है, राजस्थान भी बनाता है, हरियाणा, लेकिन पंजाब नहीं बनाता। कौन? पंजाब नहीं बनाता। अब देखो यहाँ से कौन कौन से बचे हुए हमारा, उत्तराखंड को ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के जस्ट बराबर में जाएंगे तो नेपाल आएगा, नेपाल। यूपी के फिर पूरब में जाएंगे तो BH मतलब बिहार, बिहार के बाद JH झारखंड, CH छत्तीसगढ़, MP इसमें दे रखा है, राजस्थान भी दे रखा है, हरियाणा भी दे रखा है। तो 3 तो ये हो गए हमारे और 4 ये हो गए, 7। और एक कौन सा बचता है भैया? एक का ध्यान करो भाई, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। एक देश नेपाल, नेपाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। 4 ये हो गए, उत्तराखंड हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान। तो देख भाई 8 हैं ये, देख एक देश हो गया नेपाल, 4 एक बताएंगे भी कौन सा रह गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एक रह गया HP, कौन सा भैया? हिमाचल प्रदेश। तो ये 4, 1 2 3 4 5 ये हैं, 3 ये, तो इसमें पंजाब नहीं बनाता। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नेपाल, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। धीरे धीरे सब क्वेश्चन करते चलेंगे। प्रदेश के राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पेपर में पूछा जाता है। देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों से हमें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। स्वैम्प डियर, ये बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम, बारहसिंघा, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। गोसिपियम पूछा गया, ये कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम, कपास। लेकिन ब्यूटी मोनोस्पर्ना, ये किसका भैया? पलाश या टेसू। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, पूछा जाता है जंगल की आग किसे कहा था, पलाश या टेसू। तो ये इसका आंसर होगा हमारा। फिकस वेंगलिसस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम, बरगद जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है, बरगद। कोरकोरस जूट, या जिसे पटसन बोला जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम। लेकिन राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक ब्यूटी मोनोस्पर्मा। तो इस क्वेश्चन से हमें अन्य 4 क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिली। एक नोट करेंगे भी, एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका अच्छे से। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला गलत कथन चुने। आरंभिक गुप्त मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीना व दिमना कहलाता है, कलीना व दिमना कहलाता है। गुप्त वंश के प्रारंभिक राजाओं की चर्चा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जो कि कहाँ से मिला भैया? इलाहाबाद से, प्रयागराज से। अकबर ने जनता का शासन से जुड़ाव के लिए न्याय, ढोल, तबले, अदल की स्थापना की थी। तो इसमें कौन सा गलत है हमारा? डी वाला ऑप्शन गलत है। तो ये 4 अपने आप में क्वेश्चन है, इनका जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये आरओ वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का विभाजन किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 ये हुआ था राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 1907 को उत्तरांचल का नाम
बदलकर उत्तराखंड किया गया। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2007। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर कहाँ पर पहुँचा दिया गया? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? 1 जनवरी 2000। तो इससे रिलेटिव हमें 3 और जानकारी मिली। तो इससे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे ऐसे पॉइंटों को। काफ़ी अच्छे से तुम्हारा यूपी जी के होगा भैया। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, आगरा प्रेसिडेंसी थी। 1832, 1833, 1834, 1835। तो कब किया गया भैया? 1834 में कर दिया गया। तो क्वेश्चन अच्छा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर तथा उसके बाद समानांतर क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा पर हमें देखने को मिलती है शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक के गिरिपदीय मतलब पैर के नीचे वाला क्षेत्र है उसे भाबर कहते हैं। भाबर के जस्ट नीचे जाओगे तो तराई का क्षेत्र मिलेगा। इसके जस्ट नीचे मध्य यूपी में जाओगे तो गंगा यमुना का मैदान देखने को मिलेगा। और गंगा यमुना जो नदियों के द्वारा जब साल लाया गया वहाँ पर एक बड़े मैदान का निर्माण किया गया, जहाँ पर मतलब जलोढ़ मृदा का मैदान है। सबसे ज़्यादा यूपी में जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। और उस मैदान में 2 रूप मिलते हैं जलोढ़ के, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और एक नवीन। उसके बाद जब नीचे आओगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, तो दक्षिण का पठारी प्रदेश, जहाँ पर हमें पठार देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ये आगे क्वेश्चन हम इनमें चर्चा करते चलेंगे। तो इससे रिलेटिव हमें ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भाबर, उसके बाद समानांतर क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में वर्षा के रहते कारण बड़े पैमाने पर धान व गन्ने की खेती की जाती है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला हमें ध्यान रखना है भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा ध्यान रखना हमें गंगा यमुना का मैदान या मध्य का मैदान। तीसरा हमें प्राकृतिक प्रदेश ध्यान रखना दक्षिण का पठारी प्रदेश, जिसमें पठार वाला क्षेत्र होगा, जो कि जहाँ पर बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला पठार हमें देखने को मिलेगा। तो इससे रिलेटिव हमें ये ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी ऐसी चर्चा करते चले। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? नोएडा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। एक पहला ऑप्शन 1 2 3, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 2 3 4, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1 3 4। तो आंसर क्या दोगे? तो इसका जो आंसर होगा हमें उपयुक्त सभी हैं। उपयुक्त सभी जगह हमें टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 13, सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, काला नमक निम्नलिखित में किस फसल की किस्में हैं? गेहूं, चावल, मक्का या चना। तो एक तरीके से ये किसकी किस्में है? ये चावल की किस्म है। और काला नमक चावल जो हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ, जहाँ से जीआई टैग मिला है, सिद्धार्थनगर को जीआई टैग मिला है काला चावल के लिए। सोना, मसूरी, तृप्ति ये सभी चावल की किस्में हैं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर इसका बी। आगरा एवं उसके निकटवर्ती मुगलकालीन भवनों के निर्माण में किस शहर समूह के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया है? तो आगरा और उसके आसपास में जो भवन या इमारतें बनाई गई उसमें किस प्रकार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है? क्वाटरनरी शैल समूह, बुंदेलखंड नीस। कौन सा भैया? बुंदेलखंड नीस। विंध्याचल समूह से कैमूर श्रेणी का निर्माण। कैमूर श्रेणी का निर्माण जो है विंध्याचल समूह, कैमूर श्रेणी का निर्माण। और कैमूर श्रेणी जो है वो हमें इसका विस्तार 3 राज्यों में देखने को मिलेगा। यूपी में देखने को मिलेगी भाई, एमपी में देखने को मिलेगी बीएच, और बिहार में देखने को मिलेगा। क्वाटरनरी शैल समूह से राज्य के भाबर
एवं तराई क्षेत्र का निर्माण, राज्य के भाबर एवं तराई क्षेत्र का निर्माण, जो कि शिवालिक के नीचे हमें देखने को मिलेगा, शिवालिक पर्वत श्रेणी की तराई क्षेत्र का निर्माण। और इसका जो आंसर हमें क्या मिला भैया, बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड वाल के पठारी प्रदेश की बात चल रही है। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चनों को लेकर हमें और जानकारी मिली। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, देखेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा वर्ष 1868 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी? 1868 में आरंभ हुई। आगे कह रहा है मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1800 के संस्थापक थे। क्या थे भैया? संस्थापक थे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार उदय मार्टिन पहली बार 30 मई 1826 पहली बार पंडित जगुल कोलकाता से प्रकाशित किया गया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गेट 1780 में गोविंद नारायण ठत्ते द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करके चलेंगे भाई जरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित की गई। एक इनकी थी बाला बोधनी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका। एक इनकी ये ध्यान रखनी है, बाला बोधनी पत्रिका ध्यान रखनी है। और ये स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका, स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और इन्हें ध्यान में आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माता भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश की दैनिक समाचार हिंदुस्तान 1877। इनकी और पत्रिकाएं क्या देखो, लीडर, लीडर पत्रिका बहुत पूछी जाती है इनकी। और क्या पूछा जाता है? अभ्युदय। क्या भैया? अभ्युदय। भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पहली बार 1830 में 1826 को जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया कोलकाता। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार बंगाल गजट छत्रपति गोविंद नारायण ठत्ते द्वारा नहीं बल्कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1728 में। तो इसका आंसर जो होगा, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में। और ये गोविंद नारायण ठत्ते की बात चल रही है। तो प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, उसका नाम क्या था? बनारस अखबार। बनारस अखबार 1845 में गोविंद नारायण ठत्ते द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली। इन्हें एक बार नोट डाउन करते चलेंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होता है डी होगा। बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में। लेकिन गोविंद नारायण ठत्ते के द्वारा उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार 1845 में प्रकाशित किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? पीलीभीत को लेकर पूछा जाएगा। पीलीभीत किससे बनाता है? देखो, एक तो उत्तराखंड पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड व नेपाल के साथ सीमा बनाता है? तो हम आंसर बता देंगे भैया, पीलीभीत बना देंगे उत्तर प्रदेश जिला। महाराजगंज, महाराजगंज तो मैंने बताया कि तो नेपाल से बनाता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व में लगा हुआ एक बिहार,
बिहार से बनाता है, तो ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर सोनभद्र से पूछा जाएगा तो सर जी हमें क्या बता देंगे, 4 राज्य बता देंगे, और 4 राज्य में ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश के जिला भी। एक तो होता है हमारा बिहार, एक किससे बनाता है भैया, झारखंड से बनाएगा, एक छत्तीसगढ़ से बनाएगा, और एक मध्य प्रदेश। लेकिन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, अमसोत, वो उस जिले की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें 3 क्वेश्चन और मिले, तो यहाँ से ये हमें ध्यान रखने हैं पॉइंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय प्रतापगढ़, यही पूछ लेता है। सिंधु पुरातात्विक स्थल सराय नाहर रहा किस जिले में, प्रतापगढ़। यहाँ से मध्य पाषाणकालीन 15 शवाधान और 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का कोल्डीहवा कहाँ पर है, प्रयागराज से। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश में, कोल्डीहवा, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के लहुरादेव संत कबीर नगर से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डीहवा, प्रयागराज। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्रदेश में मिले हैं वो लहुरादेव संत कबीर नगर। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है उपयुक्त यहाँ पर सारे सही ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री से है उत्तर प्रदेश की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे क्वेश्चन डाले गए। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है, सही नदी। वही सही नदी जिसके तट पर प्रतापगढ़ स्थित है, और इस नदी के किनारे बेहला देवी का मंदिर भी है। गोमती नदी, केन नदी, तमसा नदी। तो ये बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं हम, गोमती नदी की बात कर रहे हैं। और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है, बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी गोमती नदी। और ये उत्तर प्रदेश में एक झील देखने को मिलेगी, फुलहर झील, पीलीभीत, वहाँ से निकलती है। और पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, मतलब प्लेन एरिया, मैदानी भाग से होता है, तो गोमती नदी है। जिसके तट पर हमें देखने को मिलेंगे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर बसे हुए हैं गोमती नदी के तट पर। और गोमती नदी गंगा में जो मिलती है कहाँ पर, वो गाजीपुर में मिलती है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। एकमात्र सहायक नदी गंगा की जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, उद्गमित होती है। तो यहाँ पर गोमती नदी के बारे में हमें इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, सही कथन है उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं, सही है भाई। उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, बिल्कुल सही कह रहा भाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 विरासत स्थल हैं, सही है। 3 कौन कौन से हैं, एक तो आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, और ताजमहल, ये तीनों देखने को मिलेंगे हमें। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी हैं। तो बर्ड हेरिटेज साइट से ये क्वेश्चन हमने देखा गया भाई। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में किस तिथि को उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियम को अधिसूचित किया है। तो ये जो अधिसूचित किया गया, ये वाला जो लाया गया रूल 24 फरवरी 2014 की हम बात कर रहे हैं। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, अभी ध्यान रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय किसके सहयोग से, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैडम भीखामणि। तो किसके, एनी बेसेंट। इसमें देखो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने, प्रमुख भूमिका जो रही है वो एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज को स्थापित किया गया, जो आगे जाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना, हिंदू कॉलेज। 1898 में एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी शिलान्यास चार्ल्स हार्डिंग के द्वारा किया गया, चार्ल्स
हार्डिंग। औपचारिक रूप से उद्घाटन 1921 में किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स किसके द्वारा किया गया? प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा। प्रिंस ऑफ वेल्स। ये विश्वविद्यालय जो है इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा गया। तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये इसका जो आधार कॉलेज था वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, जो कि 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया। शिलान्यास जो कि चार्ल्स हार्डिंग। औपचारिक रूप से उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स। और इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा भी प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख ले। गलत कथन जो उत्तर प्रदेश में राजस्थान और ताज बीबी दोनों भगवान कृष्ण की भक्त की समाधियां मथुरा में स्थित हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन भंडार दोनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यूपी SSSC में। उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत बोल रहा है? ये बोला राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कितनी बार लगा है? 10 बार। पहली बार लगा है 1968 और दूसरी बार 2000। पहली बार तो 1968, अंतिम बार 2002। अब तक जो लगा है 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसको लेकर आगे क्वेश्चन आएंगे। जो भी हमने मतलब इस प्रैक्टिस सेट के बारे में जो भी हमने चर्चाएं की, मतलब जो भी बेसिक पॉइंट सीखे, मतलब बेसिक पॉइंट जो पढ़े क्वेश्चन से रिलेटिव, उनको लेकर आगे प्रैक्टिस सेट में हमें जो जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो प्रैक्टिस सेट का अच्छे से नोट्स बनाएं। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने अन्य जो भी सहयोगी हैं, मतलब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ सकें। और आगे वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज था। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं, चाहे RO ARO हो, चाहे UPPCH हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए एक क्लास रामबाण साबित होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, क्लास कैसी लगी, और जो भी सुझाव हो उसके लिए भी लिखें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।